हम्म। लोकेशन लाइव करता हूँ। हैं? लगेंगे 4-5 क्लास। करो। हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग बच्चों? हैं बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? हैं? कुछ महसूस भी करते हो कि ऐसे ही चल रहा काम? कहाँ महसूस करोगे तुम? हैं? चलेगा। मैंने कल आपको एलिगेशन का कंसेप्ट समझाया था, आज भी मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है और आज हम एलिगेशन पे बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है जी? चलेगा दोस्तों। बनाओ स्टूडेंट। दो प्रकार की चीनी को 450 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली प्रकार की 560 रुपए किलोग्राम वाली चीनी को दूसरे प्रकार की 280 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के 185 किलो की मात्रा के साथ मिलाया जाता है, तो ज्ञात कीजिए पहली प्रकार की चीनी की मात्रा कितनी मिलाई गई थी। ऑप्शंस आपके सामने देखें। हमने दो टाइप की चीनी को मिलाया, एक 560 रुपए पर किलो वाली और दूसरी 280 रुपए पर किलो वाली। कितनी चीनी ली है हमने? 185 किलो चीनी ली है। दो टाइप की चीनी को हमने मिलाया मेरे दोस्तों, एक 560 रुपए पर केजी और दूसरी है 280 रुपए पर केजी। अब दोनों टाइप की चीनी को मिलाकर हमने बेचा 450 रुपए पर किलो में हमने बेचा और बेचने से 25% का लाभ हुआ। 25% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 हुआ लाभ। यानी कि अगर चीनी का क्रिय मूल्य, अगर मिश्रण का क्रिय मूल्य 4 है तो 4 का समान हमने 5 में बेचा है। हमने बेचा कितने में? 450 रुपए पर केजी में। तो मिश्रण का क्रिय मूल्य कितना होगा? 5 किलो 450, 90 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 90 गुना आ जाएगी, 360। तो मिश्रण का जो क्रिय मूल्य होगा वो 360 रुपए पर केजी होगा। भाई यहां पे एक जैसी एंटिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं सीपी आप लिख रहे हो, कहीं एसपी लिख रहे हो। ठीक है भाई? क्लियर है? तो भाई दो टाइप के हमने चीनी को मिलाया, 560 रुपए पर केजी, 280 रुपए पर केजी। मिश्रण का दाम बना 360 रुपए पर केजी। तो आपने दोनों टाइप की चीनी को किस अनुपात में मिलाया होगा? घटाओ। 360 में से 80 घटाएंगे, 80 आएगा। और 560 में से 360 घटाएंगे, 200 आएगा। 80/200 किससे चला गया? 40 से। ये हो गया बेटे 40 दूनी 80 और 40 पंजे 200, यानी कि दोनों टाइप की चीनी को 2:5 के अनुपात में मिलाया गया है। दोनों टाइप की चीनी को। आप बोलोगे हां जी सर। आप मुझे बताओ, जो 280 रुपए पर किलोग्राम वाले वो कितनी चीनी लिया हमने? 185 किलोग्राम। 280 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के 185 किलो मात्रा ली है। आपसे पूछा पहली प्रकार की चीनी की मात्रा क्या है? फर्स्ट टाइप है ना, जो 560 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी, उसकी कितनी मात्रा ली होगी? तो 5 की वैल्यू 185 कितने गुना? 37 गुना। 37 गुना। तो 2 की वैल्यू भी 37 गुना होगी, 74 केजी। यानी कि पहली प्रकार की चीनी की हमने 74 केजी मात्रा ली है और सी ऑप्शन इसका आंसर है। सी। बहुत अच्छा सवाल। करेंगे एक और क्वेश्चन, है ना, पेपर में थोक के भाव में आता है सवाल। सवाल नंबर 11 करके बताएंगे बेटे। ठीक है? अब जैसे सवाल है 2019 के मींस के पेपर में आया, ऐसा नहीं कि ये इजी सवाल है, इजी टाइप है तो केवल प्री में आएगा, ये मींस के पेपर में भी आता है। करके बताएं। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि अगर आप पेपर में ऐसे सवालों को गलत करके आए ना, या आप नहीं सीख पाए इतनी प्रैक्टिस और इतना डिटेल में बताने के बावजूद भी, तो आप सीखने लायक ही नहीं हो, फिर कहीं से सीख ही नहीं पाओगे। फिर सवाल को केवल आपको ढंग से पढ़ना है। बोला है 42 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलो चावल को
50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 7.5 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 53.1 रुपए प्रति केजी में बेचकर 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल को देखते पता लग जाएगा कि दो चावल को मिला के एक नया चावल बनाया, तो एलिगेशन का सवाल है। हमने दो टाइप के चावल को मिलाया है, 42 रुपए पर केजी वाले और 50 रुपए पर केजी वाले हमने मिलाए 7.5 किलो चावल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमने जो है 50 रुपए पर केजी वाले कितने किलो चावल लिए बेटे, हमने 50 रुपए पर केजी वाले 7.5 किलो चावल लिए हैं और मिश्रण को 53.1 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ होता है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/50, यानी कि मिश्रण का क्रिय मूल्य अगर 50 है तो 50 पे आपको 9 का लाभ है, तो सामान बिकता कितने में, 59 में। 18% प्रॉफिट का मतलब 9/50, 50 का सामान 59 में बिका। आप मिश्रण को बेच कितने हो, 53.1 रुपए पर केजी में बेच रहे हो। बताओ कितने गुना है ये, 0.9 गुना है। 0.9 गुना 60 की 0.9 में गुना 54, 0.9 गुना है तो 50 की 0.9 में गुना हो जाएगी 45। तो मिश्रण का जो क्रिय मूल्य है वो 45 रुपए पर केजी है। तो दोनों टाइप के चावल को किस अनुपात में मिलाएगा, घटाएंगे। 50 में से 45 घटाएंगे 5 और 45 में से 42 घटाएंगे 3। तो दोनों टाइप के चावल को 5:3 के अनुपात में मिलाया गया है। आप बोलोगे सर बढ़िया। आपसे पूछा है 42 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलो चावल लेने चाहिए। यह आपसे पूछा कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलो चावल लेने चाहिए, जबकि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल लिए हमने, 7.5 किलोग्राम। ये 50 रुपए पर केजी वाले हमने 7.5 किलोग्राम चावल लिए। अब 3 की वैल्यू 7.5 किलोग्राम है तो कितने गुना, 2.5 गुना, 2.5 तिया तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी ना, 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 12.5 केजी। तो 42 रुपए पर केजी वाले हमको 12.5 केजी चावल लेने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन ठीक है। बताइए अद्भुत सवाल। कर पाओगे? ये सर ये तो कल रात में सॉल्व करके सोया था मैं। अच्छा कृष्णा जी, चलो स्टूडेंट ये बताएंगे सवाल नंबर 12। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करके बताएं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में सवाल आया था ये 2021 में। करके बताएं फटाफट, सभी लोग करके बताएंगे हमें। आपको करना पड़ेगा भाई, मैं थोड़ा ना बताऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप। 32 सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा मेरे दोस्तों, 32। प्रिंस 32 आएगा। वेरी गुड, हर बच्चे का आंसर आ रहा है 32। मुझे एक भी ऐसा तो कोई बालक नहीं जिसका आंसर ना आया हो। ठीक है भाई, सभी बच्चों का आंसर आया है। कर कैसे लग गए यहां पे, ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो है हम अगला टाइप लेते हैं। अब सवाल नंबर अगला टाइप, दूसरा टाइप सॉल्व करें, दूसरा टाइप सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, और इस टाइप के मैं आपको 2 प्रश्न करवाऊंगा, 2 सवाल, और इजी सवाल होंगे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। मैंने आपको बताया है, जैसे
देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अरविंद के पास अगला टाइप आएगा, 2 क्वेश्चन होंगे। अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, जिसमें से एक भाग को बेचा 9% के लाभ पर, बाकी को बेचा 19% के लाभ पर। पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी है? देखिए अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, उसने इस गेहूं के दो हिस्से करे। एक टुकड़ा बेचा उसने 9% के लाभ पर, और दूसरा हिस्सा उसने बेचा 19% के लाभ पर। और उसने गेहूं के 650 किलोग्राम की मात्रा को, 650 किलोग्राम गेहूं था, इस तरीके से ब्रेक किया है कि पूरे गेहूं पर ओवरऑल सारी क्वांटिटी पर मिला के उसको 15% का लाभ हुआ। 15% का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताओ उसने गेहूं को 650 किलोग्राम गेहूं की मात्रा को किस अनुपात में ब्रेक करके बेचा होगा? एलिगेशन लगाएंगे, 19 में से 15 घटाएंगे 4, और 15 में से 9 घटाएंगे 6, यानी कि उसने 4:6 के अनुपात में ब्रेक किया होगा मेरे दोस्तों। क्वांटिटी का अनुपात आ गया है ना। 9% और 19% लाभ पर जितना गेहूं बेचा गया है उसकी मात्रा का अनुपात 4:6 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने तो सिखाया है कि प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे, सीपी का रेशियो आएगा। सर आपने क्या सिखाया? आप तो कल कह रहे थे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? ऊपर लिखोगे लाभ, नीचे क्या लिखोगे? क्रिय मूल्य। परसेंटेज में 100%, लाभ प्रतिशत क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, तो क्रिय मूल्य का अनुपात आना चाहिए था। ये क्वांटिटी का अनुपात कैसे आ रहा है? देखो ध्यान से सुनेगा। एक आदमी के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, 650 किलोग्राम गेहूं एक आदमी के पास, एग्जाम्पल के लिए। अब गेहूं का दाम तो फिक्स ही होगा ना अभी, गेहूं का दाम तो फिक्स ही होगा ना, X रुपए पर केजी और X रुपए पर केजी। भाई एक आदमी के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, तो गेहूं 650 किलोग्राम एक जगह से खरीद के लाया, गेहूं का क्रिय मूल्य तो X है, माना गेहूं का क्रिय मूल्य X है। अब इस 650 किलोग्राम गेहूं के सपोज 2 टुकड़े कर दिए, एक 200 किलोग्राम और सपोज 2 टुकड़े कर दे एग्जाम्पल से, और एक 450 किलोग्राम, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। हमारे पास टोटल 650 किलोग्राम गेहूं है। अब गेहूं का मायने मान लिया क्रिय मूल्य X रुपए पर केजी, हमने इसके 2 टुकड़े कर दे, 200 किलोग्राम, एक 450 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम का सीपी ये होगा, 450 किलोग्राम का सीपी ये होगा। जब मैं सीपी का रेशियो लूंगा तो चूंकि मेरे दोस्त यहां पे X कट जाएगा, तो रेशियो जो बचा 200 और 450 क्वांटिटी का ही तो रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, चूंकि गेहूं का मेरे दोस्तों क्रिय मूल्य सेम है, तो जो क्वांटिटी का रेशियो है वही मेरे दोस्तों क्रिय मूल्य का भी अनुपात होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, समझ में बेटे? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपके पास 650 किलोग्राम गेहूं है, इसको आपने 2 हिस्सों में ब्रेक किया, एक को 9% लाभ पर बेचा, उसको दूसरे को 19% लाभ पर, पूरे पर हुआ 15% लाभ। तो ये आ गया 4:6, यानी कि आपने गेहूं की जो मात्रा ब्रेक की है वो 4:6 के अनुपात में है। जो आपने गेहूं की मात्रा ब्रेक की उसके क्रिय मूल्य का अनुपात भी 4:6 ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर। पूछा 9% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया? 9% लाभ पर बेचा गया 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 4×6 10, कितने किलोग्राम में? 650 किलोग्राम टोटल है, तो 650 का 4/10 कितना आएगा? 0 से 0 चला जाएगा, 65 चौका 260 केजी। पहला ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन। एक और क्वेश्चन आपके सामने होगा, सवाल नंबर 14 करके बताएंगे जल्दी से। चलिए सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है, बनाओ, जल्दी से बनाएं। एक आदमी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे, एक आदमी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। पूछा हानि पर कितने किलो चावल बेचा गया? देखो लाभ होता है पॉजिटिव, हानि होता है नेगेटिव, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। एक आदमी ने 640 किलो चावल खरीदे, इस चावल का एक हिस्सा बेचा गया 20% के लाभ पर, दूसरा हिस्सा बेचा गया 5% की लॉस पर।
लॉस माइनस आएगा, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव। और पूरे लेन देन में मतलब मेरे प्यारे भाई, यानी कि सारे चावल पर, टोटल कुल क्वांटिटी पर उसे ओवरऑल सारे ट्रांजैक्शन में 15% का लाभ हुआ। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा लॉस पर कितना चावल बेचा गया, एलिगेशन लगा देंगे, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। अब 15 में से -5 को घटाऊंगा 20, और 20 में से 15 घटाऊंगा 5, आएगा 20:5, यानी कि 5 चौक 20, 4:1। मतलब मैं कह सकता हूं कि उसने चावल की मात्रा को 4:1 के अनुपात में ब्रेक किया। मैं ये कह सकता हूं टोटल उसने कितना चावल खरीदा था, टोटल चावल खरीदा था 640 किलोग्राम। आप बताओ उसने लॉस पर कितना चावल बेचा, 5% लॉस पर 1 यूनिट चावल बेचा। आउट ऑफ टोटल कितना, टोटल है बेटे 4 और 1 5, टोटल 5। आप बोलोगे हाँ सर, 5 से 640 चला जाए कितनी बार, 128 बार, 128 केजी। और यही इस सवाल का आंसर भी होगा, जो कि पहला ऑप्शन बनता है, फर्स्ट ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे सारे भाई एकदम समझ गए हैं। टाइप खत्म, 2 क्वेश्चन करवाने थे इस टाइप के, मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, किसी बालक को कोई संदेह नहीं आया होगा। आगे चलेंगे, चौथा टाइप आएगा मेरे दोस्तों आपके सामने, और इस टाइप के मैं आपको 6 सवाल करवाऊंगा। 6 सवाल नंबर 15 बनाएंगे बेटे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। दीपक कल का लेक्चर देख के आओ बेटे। कर पाए, देखो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे तो टोटल सीधा क्रिया मूल्य का रेशियो आ जाएगा। एक आदमी ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। एक आदमी ने भाई एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा है और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा है, टोटल कितना पैसा खर्च किया, 50,000 रुपए। उसने डेस्कटॉप को बेचा 20% के लाभ पर, डेस्कटॉप कंप्यूटर बेचा 20% के लाभ पर, लैपटॉप को बेचा 10% की हानि पर। कुल मिलाकर मतलब कुल मिलाकर ये हो गया डेस्कटॉप प्लस लैपटॉप, प्लस आ गया ना बीच में, डेस्कटॉप प्लस लैपटॉप दोनों पे मिलाकर उसे 2% का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा डेस्कटॉप का खरीद मूल्य क्या है, क्या आप नहीं निकाल सकते, सीधा सीधा मेरे दोस्तों घटाना है आपको। बड़ी में से छोटी संख्या 2 में से -10 को घटाएंगे 12 आएगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटाने 20 में से 2 घटाएंगे मेरे दोस्तों 18 आएगा। तो आ जाएगा 12:18।
ये किससे 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। टोटल कितना मेरे दोस्तों, 2 और 3 5। अब 5 की वैल्यू 50,000 रुपए है 10,000 गुना, तो मेरे प्यारे भाई डेस्कटॉप की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू भी 20,000 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 50,000, 2 की वैल्यू 20,000। सभी बालक इस सवाल को कर पाए। इस सवाल में अब ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। इजी डाटा वाला सवाल ले, इजी डाटा वाला भी आता है पेपर में, ये करेंगे। जल्दी से एक और प्रश्न आपके सामने, प्रश्न बहुत बेहतरीन है। बोला दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4,000 रुपए है। दो वस्तुओं का कुल प्राइस 4,000 रुपए, एक को बेचा 12% लाभ पर, दूसरी को 12% हानि पर। कुल लाभ 1.2% हुआ। कुल लाभ कितना हुआ, 1.2% हुआ। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4,000 रुपए है। एक को 12% लाभ पर बेचा, दूसरे को 12% लाभ पर बेचा है, पहली को, दूसरी को 12% हानि पर बेचा है। समग्र लाभ दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर लाभ 1.2% है। तो बच्चों ऐसा नहीं कि आप यहां पे लिखो, ये तीनों जो वैल्यू दिखाई दे रही हैं, तीनों कट रही हैं, आप इसको काट भी सकते हो। ये तीनों वैल्यू 1.2 से कट रही हैं, 1.2 से कट रही है, 1.2 से काट लो, ये 10 बार है भाई। ये कितनी बार, ये भी 10 बार चला जाएगा -10, और ये 1.2 से एक बार। यानी कि मैं इजी कैलकुलेशन के ये भी लिख सकता हूं कि पहली वस्तु पर 10% है, दूसरी वस्तु पर लॉस 10% है, और ओवरऑल आपको मेरे दोस्तों, ओवरऑल प्यारे बच्चे आपको 1% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट पॉजिटिव लिखेंगे, लॉस नेगेटिव लिखेंगे। इससे क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये भी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं साथ के साथ, कि सॉल्व तो करना है लेकिन जल्दी सॉल्व करना भी है पेपर में। तो बच्चों यहां से क्या आ गया, ये 1% आ गया। ठीक है, ये 1.2 से भाग हो रहा, तो मैंने पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 1.2 से भाग दे दिया। अब एलिगेशन लगाएंगे। 1 में से -10 घटाएंगे 11, और 10 में से 1 घटाएंगे 9। ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। प्रॉफिट लॉस परसेंट पे एलिगेशन लगाएंगे, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ठीक है, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ किस पे हुआ, पहली वस्तु, पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, 11 का मल्टीपल। 11 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 11 से कटते आंसर हो जाएगा। मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वरना टोटल देखना पड़ेगा। टोटल क्रय मूल्य क्या है दोनों वस्तु का, 11 9 20। अब 20 की वैल्यू सवाल में 4,000 रुपए दी है ना, 200 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 2200 रुपए। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2200 रुपए, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, जो कि सवाल नंबर होगा आपके सामने 17। करके बताएं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, प्रैक्टिस में आपको खूब करवा रहा हूं। एक वस्तु ए का लागत मूल्य बी से 250 रुपए अधिक है। बोला है वस्तु ए का लागत मूल्य बी से 250 रुपए ज्यादा है। ए का सीपी बी से 250 रुपए ज्यादा है। ए को बेचा गया 20% हानि पर, ए को 20% हानि पर बेचा गया। बी को 60% लाभ पर बेचा गया, बी को 60% लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन में 10% का लाभ हुआ। पूरे लेन देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 10% का लाभ हुआ। तो पूछा बी का लागत मूल्य क्या है, बी का लागत मूल्य। एलिगेशन लगाएंगे, सीपी का रेशियो आएगा, 60 में से 10 घटाएंगे 50, 10 में से -20 घटाएंगे 30। तो 50-30 का रेशियो क्या होगा बेटा, 5:3 हो गया। 60 में से 10 घटाएंगे 50, 10 में से -20 घटाएंगे 30, तो ये 5:3 हो गया। बोले हाँ, ये दोनों वस्तुओं के ए और बी के सीपी का अनुपात आ गया। अब बोला है ये बताओ कि ए का जो सीपी है बी से कितना ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। सवाल के अनुसार ए का जो क्रय मूल्य है बी से 250 रुपए ज्यादा है, तो 2 की वैल्यू 250 रुपए 125 गुना, 125 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 125 गुना होगी। 3 का 125 गुना 375 रुपए बी का लागत मूल्य आ गया। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 18, ये वाला करो।
इस तरह का कैलकुलेटिव अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे टैकल करेंगे, बनाएं। चलिए, एक आदमी ने 72,000 रुपए में घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। घोड़े को 12% लाभ पर, गाड़ी को 7.5% की हानि पर, और पूरे सौदे में उसको 3.875% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? देखो ये सवाल मैंने क्यों लिया, ध्यान सुनेगा। एक आदमी ने खरीदा है हॉर्स और एक खरीदी है कैरेज, गाड़ी। सी मतलब कैरेज। उसने घोड़े को बेचा 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर। गाड़ी को बेचा 7.5% के लॉस पर, 7.5 का मतलब 15/2% के लॉस पर। अब पूरे सौदे में क्या हुआ? पूरे सौदे में उसको 3.875% का लाभ हुआ, यानी कि दोनों पे मिलाकर, घोड़ा प्लस गाड़ी दोनों पे मिलाकर 3.875% का लाभ हुआ। अभी टिपिकल डाटा है, सुनो। 0.125 होता है 1/8, तो 0.875 होगा 7/8। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 तिया 24 और 7 31/8% आ गया मेरे दोस्तों, 31/8%। तो पूरे लेन देन में उस पे, पूरे लेन देन में 31/8% का फायदा हुआ पूरे लेन देन में। क्या समझ नहीं आया सोनू? एक आदमी ने घोड़ा खरीदा हॉर्स और एक खरीदी है गाड़ी। बेटे ये कल का लेक्चर देखा तुमने? है बे, कल का लेक्चर देखा सोनू? घोड़ा गाड़ी खरीदा 72,000 में, घोड़े को बेचा 12% लाभ पर, गाड़ी बेचा 7.5 यानी कि 15/2% के लॉस पर। जब सर, जब घोड़ा का प्रत्येक को 72,000 में सेल करें, बताते हैं वो अभिषेक हमें प्रॉफिट लॉस में। पूरे लेन देन में 3.875% का लाभ हुआ। अब 0.125 होता है 1/8, 0.125 1/8, ये 0.875 7/8 हो जाएगा ना, तो 8 से 24 7 31। पूरे लेन देन में क्या हुआ दीपिका? 31/8% का लाभ हुआ। अब यहां पे क्या है, एलिगेशन लगाओगे तो घटाने में परेशानी होती है, तकलीफ होती है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई, इजी तरीका क्या है कि यहां बटे 2 भी आ रहा है, बटे 8 भी आ रहा है, ये मेरी कैलकुलेशन बढ़ा रहा है। तो इस पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई घटा के मुझे क्या लेना है? अनुपात ही लेना है। तो अगर मैं इस पूरे एलिगेशन के सिस्टम को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये तरीका होता है कम कैलकुलेशन कम करने का। 8 से गुणा करेंगे 12 में तो ये आपका 96 हो जाएगा। यहां 8 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों
दो चौका 8 है, 15 चौका 60 है, माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस का 60। यहां 8 से गुणा करेंगे बच्चों तो 31 हो जाएगा, 8 से बटे 8 कट जाएगा। ये एलिगेशन लगाना अब आसान है। 31 में से माइनस 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 91। अब 96 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, 65। यानी कि घोड़ा और गाड़ी के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया ये किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है इजीली। 13 से कट रहा है, 13 सत्ते 91 और 6 13 पंजे 65, 7:5। घोड़ा और गाड़ी के क्रिय मूल्य का अनुपात 7:5 आ गया। बोलो हाँ। पूछा घोड़े का क्रिय मूल्य, घोड़े का क्रिय मूल्य है 7 यूनिट। 7 से कटने वाला होगा आंसर, ये 7 से नहीं कटता, ये नहीं कटता 7 से, ये नहीं कटता 7 से, ये 7 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई आदमी ने 72,000 में घोड़ा और गाड़ी खरीदा था, घोड़ा प्लस गाड़ी कितने में खरीदा, 72,000 में। तो दोनों का टोटल क्या है, 7 और 5 12। घोड़ा 7 यूनिट में, गाड़ी 5 में, दोनों का टोटल क्रिय मूल्य 12। 12 की वैल्यू 72,000 रुपए है। कितने गुना, 6 गुना, 12 छिंग 72। तो घोड़े का क्रिय मूल्य 7, 7 की वैल्यू भी 6, घोड़ा खरीदा है 7 छिंग 42,000 रुपए में। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आजकल काफी कैलकुलेटिव डाटा के साथ सवाल देने लग गया है, डरना नहीं है बेटे इनसे। हम आगे चलेंगे बच्चे, सवाल आपके सामने आएगा। ये क्वेश्चन था 18, हम क्वेश्चन लेंगे 19। बनाओ इस सवाल का क्या उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। बनाएं। ये सवाल सीजीएल के 2022 के प्री में आया है, बनाएंगे जल्दी से। रमेश ने टेबल और चेयर खरीदा 3900 रुपए में। रमेश ने टेबल चेयर खरीदा 3900 में, ठीक है। टेबल को बेचता 8% लाभ पर, कुर्सी को 16% के लाभ पर। उसे 540 रुपए का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, उसे 540 रुपए का प्रॉफिट होता है। पूछा है मेज और कुर्सी के मूल मूल्य में, मेज और कुर्सी के प्राइस में कितने का अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया सवाल, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा हटके है, इसलिए सवाल आपको करना है। रमेश भाई ने एक टेबल खरीदा और एक चेयर खरीदा। बोलो हाँ। रमेश ने टेबल खरीदा 3900 में, टेबल और मेज खरीदा 3900 में। टेबल को बेचा 8% के लाभ पर, चेयर को बेचा 16% के लाभ पर। पूरे लेन देन में यानी कि टेबल प्लस चेयर पर उसे 540 रुपए का लाभ हुआ। पर टोटल सामान खरीदा कितने में, 3900 में। 3900 रुपए के सामान पर अगर किसी आदमी को 540 रुपए का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल है भाई, उसे टोटल लाभ कितना हुआ, 540 रुपए का। टेबल प्लस मेज का कुल क्रिय मूल्य 3900 रुपए, 39 के सामान पर टोटल प्रॉफिट 540 रुपए का हुआ। परसेंटेज में इंटू 100% कट जाएगा, 2 जीरो से, ये 3 से कटेगा, 180/13, यानी कि उसे ओवरऑल 180/13% का लाभ हुआ ओवरऑल। इस सवाल में बस यही खास बात है कि यह चीज आपको दी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। तो मैंने निकाल लिया कि उसे ओवरऑल 180/13% का लाभ हुआ। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बटे 13 आ रहा है, तो इस पूरे डाटा को, पूरे एलिगेशन को 13 से गुणा कर देंगे। 13 से गुणा कर देंगे, हट जाएगा बेटे। ये 13 अट्ठे हो जाएगा 104। अब 13 की यहां 16 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुणा 16 208। ये आ गया। अब एलिगेशन लगाना या मुझे घटाना आसान है ना। टेबल चेयर के सीपी का क्या रेशियो आएगा, 208 में से 180 घटाएंगे 28, और 180 में से 104 घटाएंगे 76। ये आ गया अनुपात। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। किससे कट रहा है, 4 से। 4 सत्ते 28 और ये 19। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 पैसे की दिक्कत इसमें नहीं है। 7:19 आ गया। ठीक है, दोनों के सीपी का अनुपात, टेबल और चेयर के, दोनों को खरीदा कितने में, 3900 में। बट टेबल का 7 है, चेयर का 19 है, तो टेबल प्लस चेयर का क्या आएगा, 7 और 19 26 हो गया। 26 की वैल्यू सवाल में 3900 रुपीज है। आपसे पूछा इनके क्रिय मूल्य में कितना अंतर है, तो टेबल और चेयर के सीपी में अंतर क्या है, टेबल का 7 है, चेयर का 19 है। 7 और 19 का अंतर है 12। 12 की वैल्यू आपसे पूछी है, यही सवाल है बस।
तेरह दूनी 26, तेरह तिया 39, दो की वैल्यू है 300 रुपए, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 18, 6 गुना कर रहे हैं 1800 रुपए, तो 1800 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 1800। 2 से 12 6 गुना, 300 से 6 गुना 1800 रुपए। 60 में से 60 माइनस 31 तो 30 होगा ना, डी का डाउट है। डी भाई 31 बड़ा है कि -60? माइनस है बेटे, 31 बड़ा है कि -60? 31 बड़ा है। अब 31 में से -60 को घटाएगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? 31 + 60 91। बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना 1800 रुपए। ऐसा सवाल कर लोगे? क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे सवालों को हम ऐसे ओढ़ ओढ़ के करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे वो भी ना करती है। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने 20, सवाल नंबर 20। अगला वैरायटी, एक ही सवाल करवाऊंगा इस टाइप का, एक ही सवाल करके बताएं जल्दी से। यस अभिषेक, करेंगे जल्दी से। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चावल है। एक दुकानदार के पास 100 किलो चावल है। वह 25 किलो चावल को कुछ लाभ पर, बाकी को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 10% का लाभ हुआ हो तो बताइए उसने 25 किलो चावल को कितने % लाभ पर बेचा था? उसने 25 किलो चावल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आप इस सवाल को डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, रिवर्स डेविएशन से, मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया हुआ है। एलिगेशन से भी हो जाएगा। भाई आप परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज पे, तो सीधा सीधा क्या आएगा? चावल की क्वांटिटी का अनुपात आएगा। सवाल पढ़ो, एक आदमी के पास 100 किलोग्राम चावल हैं, उसने 25 किलोग्राम चावल को बेचा। एक आदमी के पास 100 किलोग्राम चावल है, उसने 25 किलोग्राम चावल को बेचा कुछ लाभ पर, तो बाकी कितना बचा? 100 में से 25 घटाएंगे, बाकी चावल बचा 75 किलोग्राम। 75 किलोग्राम चावल को उसने बेचा 8% के लाभ पर। कितने लाभ पर? 8% के लाभ पर। और ठीक है भाई, उसे कुल लाभ कितना हुआ? उसे कुल लाभ 10% का, टोटल उसे 10% का लाभ हुआ, 10% का। तो पूछा गया है कि उसने 25 किलो चावल कितने % के लाभ पर बेचा, ये पूछा गया है। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे, तो एलिगेशन लगाने के बाद ये जो रेशियो आना है, ये चावल की मात्रा का आना है, चावल की क्वांटिटी का। 25/75 क्या होता है? 1:3। आप बोलोगे आंसर 1:3, बोलो यस, बोलो यस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था एलिगेशन का सेकंड केस है, कैसे निकालते बेटे। ये आपको दिया है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, 10 में से 8 घटाएंगे 2%। अगर एक की वैल्यू 2% है तो यहां 3 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 6%। एक की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6% आ जाएगी। ये मीन वैल्यू, मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। मीन वैल्यू जो होती है बच्चे, मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। अगर मेरे दोस्तों 8 से, ये 8 से बड़ा है, अभी यहां पे मेरे दोस्तों 10 से छोटा है 8, यहां 10 से छोटी संख्या 8, क्या 10 से बड़ी संख्या होगी? अगर यहां 10 से छोटी संख्या 8%, तो 10 से बड़ी संख्या होगी, कितनी बड़ी होगी? 6, डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो 10 से 6 ज्यादा है, 16%। 16% के लाभ पर, 16 और 8 के बीच में होता है, 10 से 6 ज्यादा है, 16%। 16% के लाभ पर बेचा गया है, बी ऑप्शन आंसर। अच्छा रोहित जी और रिवर्स डेविएशन, डेविएशन मैंने आपको पढ़ाया, डेविएशन से कर सकते हैं। अगला सवाल बच्चे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, बनाएं। अगला क्वेश्चन एक ही सवाल करवाऊंगा इस टाइप का, बनाएं जल्दी से, जल्दी से बनाएं। फिर से समझाने की जरूरत नहीं, आप एक बार इसको फिर से रिपीट करके देखेंगे।
ये फिर से समझाने से नहीं, आप ज्यादा प्रैक्टिस करने से आएगा। अभी आपका हाथ इस पे बैठा हुआ नहीं है, अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ इस पे बैठ जाएगा, चीजें आसान लगेंगी। हाँ जी, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए, मनीष ने 25 किलो चावल 32 रुपए प्रति किलो और 15 किलो चावल 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। उसने दोनों किस्मों को एक साथ मिलाया और मिला के 40.2 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा, तो उसे क्या लाभ हुआ? देखिए, ऐसे सवालों को आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, डेविएशन से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लेंगे। मनीष ने दो टाइप के चावल को मिलाया है, तो मिला के बनेगा मिश्रण। उस मिश्रण का क्रिय मूल्य आपको निकालना है। सुनो, जैसे मनीष ने 25 किलो चावल और 15 किलो चावल को मिलाया, ठीक है ना? तो मनीष ने दो टाइप के चावल मिलाया, उनकी मात्रा का अनुपात क्या है? अभी मनीष ने 25 किलो चावल और 15 किलो चावल आपस में मिलाया, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या है? 5 5 25, 5 तिया 15, 5 25, 5 तिया 15। तो मनीष ने दो टाइप के चावल को मिलाया, उनकी मात्रा का अनुपात 5:3 है। अच्छा, 25 किलो चावल का रेट क्या है? 32 रुपए पर किलो। 15 किलो चावल किस क्या रेट क्या है? 36 रुपए पर केजी। भाई इनका रेट क्या है मेरे दोस्तों? 32 रुपए पर केजी, और इनका रेट क्या है मेरे दोस्तों? 36 रुपए पर केजी। तो जब मैं मिक्स करूंगा तो आप मुझे बताओ मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या होगा? जब मैं इन दोनों टाइप के चावल को मिक्स करूंगा, मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या होगा? मैंने आपको क्या सिखाया डेविएशन में कि हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। रुपीस पर केजी, केजी मतलब क्वांटिटी बेस है, तो केजी का मैंने रेशियो ले लिया। दो टाइप के चावल को 5:3 का अनुपात मिलाएगा। पहले चावल का दाम है 32 रुपए पर केजी, दूसरे चावल का दाम है 36 रुपए पर केजी। डाटा आसान है, यहां वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा, डेविएशन भी लग जाएगा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो। जैसे पहला चावल 5 किलो का है, पहला चावल 32 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 किलो कितने का हो जाएगा? 160 का। दूसरा 3 किलो चावल 36 रुपए पर केजी के हिसाब से 108 का। 160 प्लस 108 268 हो गया, 268 हो गया। 268 में कितने किलो चावल है? 5 और 3 8, 8 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, तो वेटेड एवरेज है। किससे हुआ मेरे दोस्तों? वेटेड एवरेज से। मैंने आपको बताया 268/8, ठीक है। आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं। डेविएशन से कैसे करेंगे? इसका दाम है 32 रुपए पर केजी, है 36 रुपए पर केजी, इसलिए डेविएशन पढ़ के आओ। जिस बच्चे ने डेविएशन नहीं पढ़ा उसको ना आवे कुछ भी समझ में, वो गधे की तरह देखता रहे बस। 32 रुपए पर केजी इसका दाम, इसका भी दाम है 32 रुपए पर केजी, भी इसका भी दाम है, तो 32 तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या है? यहां 3 चौक 12 एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मतलब टोटल चावल 5 और 3 8, तो 8/12 1.5, 32 में 1.5 जोड़ेंगे 33.5 रुपए पर केजी। तो मिश्रण का जो क्रिय मूल्य होगा 33.5 रुपए पर केजी होगा। मिश्रण का क्रिय मूल्य 33.5 आ गया। क्लियर है? अभिषेक कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन का? दो टाइप की चीजों को मिक्स करके बनाया जाएगा एक नई चीज, बस दो अलग अलग एंटिटी को मिला के एक नई एंटिटी बनाई जाएगी। सप्तऋषि, क्या आपने डेविएशन पढ़ा है? पढ़ा है कभी आपने डेविएशन? जब नहीं पढ़ा तो क्यों समझ आएगा तुम्हें? यह मिश्रण का क्रिय मूल्य आ गया। मैंने आपको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, डाटा आसान है, आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं।
कितनी बार मैं बता चुका हूं कि कौन सी चीज कहां लगेगी, क्यों लगेगी, कब लगेगी। है दो टाइप के चावल खरीदे, दो टाइप के चावल खरीदे, दोनों टाइप के चावल को मिलाया बीच में प्लस, जहां बीच में प्लस आता है वहां ये लगता है। ये मिश्रण का क्रिय मूल्य आ गया 33.5 रुपए पर केजी। अब इस मिश्रण को बोला है अगर 40.2 रुपए पर केजी में बेचा जाए, 40.2 रुपए पर केजी में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा बताओ। 33.5 रुपए का सामान 40.2 में बेचोगे तो कितना लाभ होगा मेरे दोस्तों? 6.7, इसमें से घटाएंगे 12 में 5 के साथ 39 मन 6.7 का लाभ होगा। परसेंटेज में कितना? 33.5 का 1/5, 33.5 पर 6.7 रुपए का लाभ हुआ। कितना होता है? 1/5 ही तो है, बटे 5 ही तो है ये। 1/5 मतलब 20%। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 20% का लाभ होगा। ठीक है जी, चलेगा मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। डेविएशन और एलिगेशन एक मजाक है, इनके साथ मजाक करना सीख लो। है तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो रखी है कि मजाक करना तो दूर की बात है, और तुम लोग ये डाउट लेके आ रहे हो कि कहां लगेगा। अगर ये डाउट इतने बुरी स्थिति में रहोगे कहां लगेगा, तो एलिगेशन और डेविएशन के साथ मजाक कैसे करोगे, स्पीड कैसे बढ़ेगी। ये तरीके ही इसलिए बनाए गए कि सवालों को स्पीड से किया जाए, लेकिन बाबूजी की हालत इतनी मरी हुई हो चुकी है कि स्पीड तो दूर, उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे, करें क्या, कलम ही ना उठ रहा उन लोगों का। कितनी बार बता दिया कच्चा दो चीज को मिलाकर एक नई चीज बनाई है, बीच में प्लस का साइन। ये देखो एक और सवाल, दो क्वेश्चन है इस टाइप के, दो क्वेश्चन करके बताइएगा जल्दी से। दो सवाल हैं इस टाइप के, करके बताइएगा जल्दी, फटाफट करके बताएंगे। श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए पर केजी वाले और 25 किलोग्राम गेहूं 15.1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। फिर उसने उन्हें एक साथ मिला दिया। 10% लाभ अर्जित करने के लिए किस दर पर मिश्रण बेचना चाहिए? 10% प्रॉफिट कमाने के लिए मिश्रण को किस दाम पर बेचना चाहिए? देखो, श्री गणेश ने दो टाइप के गेहूं खरीदे और गेहूं खरीदने के बाद उन्हें मिलाया, प्लस कर दिया, प्लस कचरा लो प्लस कर दिया। दो टाइप के गेहूं खरीदे श्री गणेश ने, 40 किलो गेहूं खरीदे, 40 किलो गेहूं खरीदे मेरे दोस्तों, जिनका क्रिय मूल्य है 12.5 रुपए पर किलोग्राम। कितना क्रिय मूल्य है? 12.5 रुपए पर केजी। दूसरे टाइप के गेहूं खरीदे 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम दूसरे टाइप के गेहूं खरीदे। दूसरे टाइप के गेहूं का दाम है 15.1 रुपए पर केजी। खरीदने के हिसाब बाद दो टाइप के गेहूं खरीदे, 40 किलो गेहूं खरीदे, इनका दाम है 12.5 रुपए पर किलो। ये 25 किलो खरीदे, इनका दाम है 15.1 रुपए पर किलो। खरीदने के बाद दोनों टाइप के गेहूं को मिलाया, तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या होगा बताएं। यह एलिगेशन से भी किया जा सकता है, डेविएशन से भी किया जा सकता है। रुपी पर केजी है, बेस वैल्यू का अनुपात ले लिया करो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। किससे कट रहा है? 5 से। 5 अट्टे 40 और ये 5 बच्चे 25। दोनों प्रकार के गेहूं को 8:5 के अनुपात में मिलाया गया है। जल्दी से बताएं क्या होगा मिश्रण का क्रिय मूल्य। देखो 15.1 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो 15.1 है, ये जो 15.1 है, इसको ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता। 12.5 प्लस 2.6 ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर सिखाया ये सब कि नहीं मैंने। अब पहले टाइप के गेहूं का दाम भी 12.5 रुपए पर केजी है, दूसरे टाइप के गेहूं का दाम भी 12.5 रुपए पर केजी है, तो मिश्रण का दाम 12.5 रुपए पर केजी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? या 5 गुणा 2.6 से एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों। दूसरा टाइप का जो गेहूं है उसका दाम 2.6 रुपए पर किलो एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है सभी में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बचेगा। 8 5 13 बटे 13 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 ये आ गया। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 12.5 में एक जोड़ेंगे 13.5, तो 13.5 रुपए पर केजी मिश्रण का क्रिय मूल्य आ गया। क्या आ गया? मिश्रण का क्रिय मूल्य आ गया। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं नवीन।
मिश्रण का क्रिय मूल्य आ गया, बोलो। ठीक है बच्चे। अब बोला इसको 10% लाभ पर अर्जित करने के लिए किस दाम पे बेचना चाहिए। अगर 13.5 पे 10% लाभ कमाना है तो क्रिय मूल्य है, तो कितने पे बेचना चाहिए। 13.5 का 10% क्या होता है। अगर 1 किलो 13.5 का है, 13.5 का 10% होता है 1.35। 13.5 में 1.35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14.85 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचना चाहिए। डी ऑप्शन आंसर है, 14.85 रुपए पर केजी। सप्तऋषि आप ये लेक्चर बंद कर दो, आपके बस की नहीं है। आप इसको पहले आप जाके परसेंटेज में डेविएशन पढ़ो, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, ये चीज एलिगेशन से भी करी जा सकती है। अच्छा, इसको तो नहीं बता रहा मैंने 2 सवाल डाले ना इस टाइप के। चलो दूसरा करो आप। दूसरा सवाल करो, चलो एलिगेशन से निकालना इसको, बताएं। ठीक है भाई, चलो इस सवाल को खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 23 को ट्राई करना खुद से, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है बस। डेविएशन ज्यादा बेटर है एलिगेशन से, ज्यादा बेटर है, क्योंकि एलिगेशन में जब कैलकुलेशन मुश्किल आती है तो फेल हो जाता है, लेकिन डेविएशन हमेशा आसान रहता है। जैसे यहां पे आप करोगे तो मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। मैं बता देता हूं, ललित ने 20 किलो चीनी 40 रुपए पर केजी वाली और 25 किलो चीनी 24 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी। देखो, अगर आप क्वांटिटी पे एलिगेशन, सॉरी प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा रेशियो किसका आएगा। अगर आप रुपीस पर केजी पे एलिगेशन लगाओगे, रुपीस पर केजी पे, तो रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का। ललित ने 2 चीनी खरीदी है, 40 रुपए प्रति किलो वाली और 24 रुपए प्रति किलो वाली चीनी खरीदी है। ललित ने 40 रुपए प्रति किलो वाली, 40 रुपए पर केजी और 24 रुपए पर केजी वाली चीनी खरीदी है। कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी है चीनी की, बताओ। चीनी की मात्रा किस अनुपात में खरीदी है। प्राइस रुपी पर केजी पे एलिगेशन से हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात आता है। पहली चीनी खरीदी है 20 किलो, दूसरी चीनी खरीदी है 25 किलो। किस अनुपात में, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में खरीदी है। क्लियर है। तो 2 टाइप की चीनी खरीदी मेरे दोस्तों, एक 40 रुपए पर केजी वाली और दूसरी 24 रुपए पर केजी वाली। कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 20 किलो और 25 किलो। 20 और 25 का रेशो 4:5। तो इन दोनों को मिलाऊंगा, इन दोनों को मिलाऊंगा तो जो मिश्रण बनेगा, इन दोनों को मिलाऊंगा जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या होगा, यही तो निकालना है। इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का सीपी क्या होगा, मिश्रण का सीपी क्या होगा। डेविएशन से हो जाएगा पिछले सवाल की तरह सेकंड में, और बल्कि जल्दी होगा। एलिगेशन से मुश्किल है, बेवजह बेकार है, कैलकुलेशन ही बढ़नी है बस। सिखाया क्या है, सिखाया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 40 और 24 का डिफरेंस, 40-24 का डिफरेंस है 16। यही डिफरेंस 4:5 में ब्रेक होगा। 40 और 24 का जो डिफरेंस है 16 को 4:5 में ब्रेक करो। 16 को जब 4:5 में ब्रेक करूंगा तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, 16 गुणा 4/9, 16 गुणा 4/9, 64/9 आएगी, 64/9 आएगी। देखो, मीन वैल्यू जो भी होगी 24 से बड़ी होगी, 40 से कम होगी। मीन वैल्यू जो भी होगी 24 से बड़ी होगी, 40 से कम होगी। 24 से बड़ी होगी, कितनी वैल्यू बड़ी होगी, 64/9। तो 24 प्लस 64/9 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये मिश्रण का आ गया क्रिय मूल्य। ठीक है भाई, 24 निम्मा 216, 216 में 64 जोड़ेंगे 280/9, 280/9 रुपए पर केजी। पर क्या जरूरत थी इस सब चीज करने की। एलिगेशन करते या वेटेड एवरेज करते तो 2 सेकंड में आ जाता, मात्र 2 सेकंड में आ जाता, 2 सेकंड में। 280/9 रुपए पर केजी मिश्रण का क्रिय मूल्य हो गया।
पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। अगर 20% का लाभ कमाना है मेरे दोस्तों तो कितने पर, 20% का मतलब 120, 100% में 20% का लाभ कमाना है तो 120% में बेचना पड़ेगा। 120% 1.2 में बेचना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 0.0 है भाई, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 28 चौका 112, 112/3 आएगा, 112/3 ए ऑप्शन, 33.33 रुपए पर केजी में। डेविएशन से करते साल को ना इतना लिखना पड़ता और 1 सेकंड में उत्तर आता। ठीक है, तो हर जगह ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हर जगह ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। डेविएशन पे हाथ साफ करो, सवाल जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया। डेविएशन एलिगेशन पढ़ के आओ घर से, वही बेसिक है। इन डेविएशन एलिगेशन का बेसिक ही बेसिक है, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, 2 क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, 24, 25, 26 और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। 3 क्वेश्चन और करेंगे, 24, 25, 26 बनाएं जल्दी से। तनुष कल का लेक्चर देखो, बताइएगा। यदि 2 प्रकार के अनाज जिनकी कीमत 202 रुपए पर किलोग्राम और 250 रुपए पर किलोग्राम है को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो प्रति किलोग्राम परिणामी मिश्रण की लागत मूल्य क्या है? मिश्रण की लागत मूल्य क्या है? 2 टाइप के अनाज को मिलाया, 2 टाइप के अनाज जिनका दाम 202 रुपए पर केजी और 250 रुपए पर केजी है। 2 प्रकार के अनाज जिनका दाम 202 रुपए पर केजी और 250 रुपए पर केजी है। इन 2 टाइप के अनाज की मात्रा को, इन दोनों टाइप के अनाज की क्वांटिटी को 7:5 के अनुपात में मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने के बाद जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या होगा? एलिगेशन से भी हो जाएगा, पर एलिगेशन क्या, तेल लेने, मैंने कल समझा दिया है। डेविएशन से 1 सेकंड में होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, भाई 250 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 202 + 48, ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके 202 + 48। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब 202 रुपए पहले टाइप का भी कॉस्ट है, 202 रुपए सेकंड टाइप का भी है। 202 तो होगा ही होगा मिश्रण का कॉस्ट, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 5 का 48 केजी, ये एक्स्ट्रा है 240, 5 × 48 240 रुपए एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी में बटेगा, सभी मतलब टोटल, सही मतलब टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 12, 12 में बांट देंगे। 12 से 240 20 बार जाएगा, 202 में 20 जोड़ेंगे 222, तो मिश्रण का क्रिय मूल्य आएगा 222 रुपए पर केजी। आंसर। ठीक, 1 सेकंड में हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। एलिगेशन के साथ एक समस्या है कि ये 2 ही वस्तुओं पे लगता है, 2 ही पे लगता है। डेविएशन चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी पे लगेगा। अब जैसे अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 25 करिए। ये क्वेश्चन भी एमटीएस के पेपर का है। देखो अच्छे अच्छे सवाल है एमटीएस के पेपर में, लेटेस्ट करवा रहा हूं और मैं आपको, बनाएं। यहां तो डेविएशन एलिगेशन रोज आएगा, बस की न्यू। एलिगेशन तो 2 ही चीज को मिक्स करते हैं तब लगता है, डेविएशन में तो कितना भी करते रहो। बनाइए। 108 रुपए प्रति किलोग्राम, 120 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय की पत्तियों को 2:3:5 के अनुपात में तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 125 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म की चाय की पत्तियों की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी? अप्रोक्स में आपको आंसर बताना है, लगभग में। देखिए, आपने 3 टाइप की चाय की पत्तियों को मिलाया है 2:3:5 के अनुपात में। 3 प्रकार की चाय की पत्तियों को आपस में आपने आपस में मिलाया 2, 3, 5 के अनुपात में। ठीक है ना? आप बोलोगे सर बढ़िया मिलाया है, 3 टाइप की चाय मिला के पीएंगे, 2:3:5 के अनुपात में मिलाया। पहली चाय की पत्ती का दाम है 108 रुपए पर केजी, दूसरी चाय की पत्ती का दाम है 120 रुपए पर केजी। आपसे पूछा है
तीसरी किस्म की चाय का प्राइस क्या है, तीसरी किस्म की चाय की पत्तियों का प्रति किलोग्राम कीमत क्या है। यदि मिश्रण का जो मूल्य है मेरे दोस्तों, जो मिश्रण का क्रिय मूल्य है, जो मिश्रण का सीपी है, वो 125 रुपए पर केजी है। मिश्रण का जो सीपी है 125 रुपए पर केजी है, ये आपसे बोला गया है। मिश्रण का जो क्रिय मूल्य है 125 रुपए पर केजी, लगेगा कि नहीं लगेगा? गुंजन, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल ना करें आप गुंजन जी, सवालों पे ध्यान दें। कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा? 135 में सवाल, 135 अच्छा आंसर बता रहे हैं, 135, 133 भी बता रहे हैं रॉबिन। देखते हैं, रिवर्स डेविएशन सिखाया आपको मैंने बच्चों, मैंने आपको रिवर्स डेविएशन सिखाया है कि नहीं सिखाया है? आप बोलोगे हाँ सर। अगर मिश्रण का क्रिय मूल्य 125 रुपए पर केजी है, देखो हमने ना तीन स्टेट से चाय मंगाई, हमने आसाम से मंगाई, केरल से मंगाई और झारखंड से मंगाई। तीनों स्टेट से चाय मंगाई, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, ठीक है भाई। आसाम की भी 125 रुपए पर केजी है, झारखंड का भी 125 रुपए पर केजी है, केरला का भी 125 रुपए पर केजी है। जब मैं तीनों को मिक्स करूंगा तो मिश्रण का भी 125 रुपए पर केजी बनेगा दाम। अगर मिश्रण का दाम 125 रुपए पर केजी है तो इसका भी 125 होना चाहिए, इसका भी 125 होना चाहिए और तीसरी किस्म का दाम भी 125 ही होना चाहिए। अगर मिश्रण का क्रिय मूल्य 125 है तो ये भी 125 होना चाहिए, ये भी 125 होना चाहिए, ये भी 125 होना चाहिए। हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये तो 108 है। 125 से 108 कितना कम है? 17 कम है। 17 दूनी 34 मेरे दोस्तों, ये कम है। ये तो 120 है, 125 से 120 कितना कम है? 5 तिया 15 कम है मेरे दोस्तों। ये 17 दूनी 34 और 3 पंजे 15, 34 और 15 कितना हो गया? 49। 49 रुपीज कम है, तो बैलेंस करने के लिए 49 रुपये एक्स्ट्रा कर देंगे बैलेंस करने के लिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। कितनी किलो चाय पर? 5 किलो चाय पर बटे 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से 49 लगभग, क्योंकि आंसर लगभग में पूछा 10 बार जाएगा और 125 में 10 जोड़ेंगे तो अप्रोक्स 135। तो मिश्रण का जो तीसरी किस्म का जो दाम होगा वो 135 रुपए पर केजी होगा। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन। डेविएशन के पीछे लॉजिक ये है कि अगर मिश्रण का क्रिय मूल्य 125 है तो इस 125 से हम कंपेयर करते हैं। जब मैंने 125 से कंपेयर करा तो पहली चाय का जो है वो 17 कम आया, दूसरी चाय का मेरे दोस्तों आपका 15 कम। पहली चाय का मेरे दोस्तों कितना है? 34 रुपए कम आया, 34। दूसरी चाय का कितना आया जब मैंने कंपेयर किया? तो 15। तो बैलेंस करने के लिए तीसरी को 49 ज्यादा ले लेंगे, तभी तो 49 और माइनस का 49 कट के 0 पे बैलेंस हो जाएगा, 125 पे टिक जाएगा। बोलो हाँ। रेशियो में 5 है, उसका मल्टीपल देख के हो जाएगा। गौरव अभी घूसा मारूंगा तो सारा मल्टीपल निकल जाएगा। इस सवाल का आंसर अप्रोक्स में, लगभग में। जब सवाल का आंसर लगभग में होता है तो मल्टीपल फल्टीपल चेक नहीं करते। इस सवाल का जो एग्जैक्ट आंसर है वो 134.8 रुपए है। 134.8 को लगभग 135 लिखा गया है। किशन कह रहे हैं सर अगर क्रॉस मेथड से लगाएं तो नहीं होगा। वाह बेटे किशन, वाह बेटे, कैसे कैसे है ना विदूषित लोग हमारे पास हैं, कैसे कैसे लोग हैं भाई। तुम लोगों को खुला किसने छोड़ दिया? अबे जंगल में जाओ, जंगल में हैं, जंगल में जाओ। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 26 करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत गोरा है, मस्त सवाल है, करके बताएंगे जल्दी से। ₹45 प्रति किलोग्राम वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई गई। मिश्रण का मूल्य ₹50 पर केजी है। दूसरी किस्म के चावल का प्राइस की गणना करिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, करके बता दो, जल्दी से करके बता दो क्या आंसर है।
देखो ये सवाल सीजीएल का है, इसकी तनख्वाह 75,000 रुपए, नौकरी भी बढ़िया 4600 ग्रेड पे। एमटीएस की तनख्वाह 30-32 हजार रुपए, नौकरी भी कमजोर है। एमटीएस का सवाल ज्यादा मुश्किल है सीजीएल से, देख लो। जल्दी से बताएं क्या आंसर है। यस, वेरी गुड स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर है 57.5। बढ़िया, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, सवाल नंबर है 27, बनाएंगे। सवाल नंबर 27 और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा, बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, हर एक लैंग्वेज का हर एक टाइप का सवाल मैं आपको कराऊंगा, कोई डाउट आपको बचेगा नहीं। देखिए 750 ml की बियर की बोतल में 9% एल्कोहल है। अगर आपके पास बियर की एक बोतल है, बियर की एक बोतल है 750 ml की, कितनी ml की? 750 ml की बियर की बोतल है। इस बियर की बोतल में 9% एल्कोहल होता भाई साहब। 750 ml की बियर की बोतल लेंगे, 9% एल्कोहल है। अगर आप वाइन की बोतल लोगे, वाइन की बोतल है 500 ml की, वाइन की 500 ml की बोतल में, 500 ml की वाइन की बोतल में 14% एल्कोहल है। कितना एल्कोहल है? 14%। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर। अल्कोहल कितना है? बियर की बोतल में 9%, वाइन की बोतल में 14% एल्कोहल है। बियर की बोतल 750 ml की, वाइन की बोतल 500 ml की। बोला हमने बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल एक साथ मिलाई, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी मिलाई गई हैं वो लो, है ना। देसी माहौल बनाने वाले आदमी मिक्स करके पीते हैं, तो बेटा उन्होंने क्या करा, उन्होंने बियर की 2 बोतल, बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल एक साथ मिलाई मिलाई तो अब बताओ बियर और वाइन की क्वांटिटी को किस अनुपात में मिलाया गया। बियर की एक बोतल 750 ml के, 2 बोतल हो जाएंगी 1500 ml। वाइन की एक बोतल 500 ml की, 3 बोतल हो जाएंगी 1500 ml। यानी कि बियर और वाइन की जो बोतल हैं, 2-3 मिलाई गई हैं, तो उनकी क्वांटिटी का अनुपात क्या है? भी 1500 ml हो गया, भी 1500 ml हो गया, तो 1:1 आ गया। क्या आ गया बेटे? 1:1। यानी कि बियर और वाइन की बोतल की, बियर और वाइन की क्वांटिटी को बराबर मात्रा में 1:1 के रेशियो में मिलाया गया है। इक्वल क्वांटिटी मिलाई गई है बियर की और वाइन की। अब मिला के बच्चों जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? मैंने समझाया कि अगर बेस वैल्यू सेम है, बात मैंने आपको डेविएशन में बताई थी, अगर बेस वैल्यू सेम है मेरे प्यारे बेटे, ठीक है ना, तो ओवरऑल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमेशा एवरेज ले लेते हैं। 9% एल्कोहल है या 14, मिश्रण में कितना होगा? 9 और 14 को जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 23। 23 का आधा कितना? 11.5% होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सी। मजा आया? ठीक है, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।